हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल। द क्यूरिएक्टर्स पर। तो आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल होने वाला है जिसका टाइटल है वो हाउ लॉन्ग इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल भारत की सबसे लंबी ट्रेन कितनी लंबी है, और आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे पक्षी चल जा रहे हैं। तो इट्स अ मॉर्निंग टुडे। बिल्कुल। तो अभी सुबह के बजे हैं 5 और देखते हैं वीडियो। तो सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, और देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। दोस्तों, इंडियन रेलवेज को लंबी ट्रेन चलाने का आजकल इतना गजब का शौक चढ़ा है कि लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पहले 1.5 किलोमीटर, फिर 2.5 किलोमीटर और अब रिसेंटली साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर डिवीजन ने 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड में इतनी लंबी ट्रेन नॉर्मली कहीं नहीं चला करती हैं दोस्तों, और बहुत ही कम ट्रेन हैं वर्ल्ड में गिनी चुनी जो 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ की होंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं इस 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन के बारे में, जिसका नाम है वासुकी। और साथ ही रेलवेज के लॉन्ग ट्रेन्स के हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे दोस्तों, क्यों रेलवेज लंबी ट्रेन्स के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ये भी जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड में सबसे लंबी ट्रेन्स की लिस्ट में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, और इंडिया हमेशा लंबी मालगाड़ियाँ चलाने के पीछे ही क्यों पड़ा है, क्यों लंबी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आने इसमें पता है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी है भारत के स्थान का था, और हमें लगता है कि इससे जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ शायद ऑस्ट्रेलिया में इससे बड़ी मालगाड़ियाँ चलती हैं। और जो ट्रेन कोचेस जो पैसेंजर वाली बता रहे हैं, वो बड़ी इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म वो लिमिटेड ही लेंथ होती है। अगर आपने ट्रेन लंबी और ज़्यादा बड़ी कर दी बिल्कुल, तो ये पैसेंजर चढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल, साइंटिफिकली ये है, क्योंकि आपके पास जो लंबा प्लेटफॉर्म होगा तभी तो आप पैसेंजर की सुविधा दे सकते बिल्कुल। हैं। या तो फिर आप दो ऑप्शन है, या तो ट्रेन लंबी के साथ आपको प्लेटफ़ॉर्म भी लंबा करना पड़ेगा। वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। दोस्तों, रेलवेज में जितनी भी ट्रेन्स यूजुअल से ज़्यादा लंबी चलती हैं उन्हें लॉन्ग हॉल ट्रेन्स कहा जाता है। तो आगे वीडियो में भी हम लंबी ट्रेन्स की जगह लॉन्ग हॉल ट्रेन्स वर्ड का यूज़ करेंगे। अब मज़े की बात यह है कि 2019 लेके अब तक 2 साल हो गए। 2 साल से जो लॉन्ग हॉल ट्रेन्स रेलवेज चलाता आ रहा है उन सबके नाम बड़े खतरनाक स्नेक्स के ऊपर रखे गए, और इनमें लेटेस्ट एडिशन हुआ है वासुकी ट्रेन का, जिसने पिछला रिकॉर्ड तोड़कर इंडिया की सबसे ज़्यादा लेंथ वाली ट्रेन का रिकॉर्ड बना दिया है। अब चलिए शुरू से जानते हैं कि कब कब कौन सी लॉन्ग हॉल ट्रेन्स रेलवेज ने चलाई हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2019 से लॉन्ग हॉल प्रोजेक्ट की, और इस प्रोजेक्ट में सबसे पहला एडिशन था पाइथन ट्रेन्स मार्च 2019 में, जिसमें 147 वैगन्स और 4 डीजल लोकोमोटिव्स थे। ये ट्रेन लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी और वैगन्स एम्प्टी थे, यानी खाली मालगाड़ी थी ये। इसके बाद सेकंड नंबर पे आई एनाकोंडा ट्रेन्स लगभग 2019 मई में, जिनमें 177 वैगन्स थे, 3 मल्टीपल यूनिट वाले डीजल इंजन्स, यानी टोटल 6 डीजल लोकोमोटिव्स थे। ये ट्रेन 2 किलोमीटर लंबी थी, और मज़े की बात ये थी कि ये ट्रेन फुल्ली लोडेड थी दोस्तों, और टोटल 15,000 टन कोयला इस एक ट्रेन में लोड किया गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर रेलवेज ने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के साथ, और जुलाई 2020 में डीजल लोकोमोटिव की जगह पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को यूज़ करके लॉन्ग हॉल ट्रेन बनाई गई, जिसका नाम था शेषनाग ट्रेन, जिसमें कि 251 वैगन्स थे, 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स थे। ये ट्रेन 2.8 किलोमीटर लंबी थी और सारे वैगन्स एम्प्टी थे, यानी कि खाली थे। और फाइनली जब ये लग रहा था कि रेलवेज की शेषनाग ट्रेन के 2.8 किलोमीटर लंबे रिकॉर्ड को अब नहीं तोड़ा जा सकेगा, तब रेलवेज ने जनवरी 2021 में लेटेस्ट चला दी है वासुकी ट्रेन, जिसमें कि 300 वैगन्स हैं, सिर्फ 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं। ये ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें भी सारे वैगन्स एम्प्टी, यानी कि खाली हैं, ये मालगाड़ी लोडेड नहीं है। अब दोस्तों, पाइथन और एनाकोंडा जो पहले और दूसरे नंबर की ट्रेन्स थी, इनमें डीजल लोकोमोटिव्स का यूज़ किया गया था, और उसी के साथ यूज़ किया गया था एक खास टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है DPWCS, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पाइथन और एनाकोंडा ट्रेन्स के सभी डीजल लोकोमोटिव्स को आपस में कनेक्ट किया गया था, और लीडिंग इंजन में ही बैठे बैठे लोको पायलट सभी इंजन्स में एक साथ स्पीड बढ़ा घटा सकते थे, ब्रेक लगा सकते थे, जिससे हर इंजन में सेपरेट लोको पायलट को बिठाने की ज़रूरत नहीं होती थी, और ये DPWCS सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट प्रूव हुआ। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो शेषनाग ट्रेन आई, उसमें रेलवेज ने ट्राई किया कि डीजल लोको की जगह पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को यूज़ करके लॉन्ग हॉल ट्रेन बनाई जाए।
अब पिछला रिकॉर्ड तो तोड़ दिया शेषनाग ट्रेन ने, जो कि 2.8 किलोमीटर लंबी थी, मगर इसमें 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को यूज़ करना पड़ा और उस पर भी इसमें DPWCS वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस कारण सभी इंजन्स में अलग अलग लोको पायलट्स और बाकी स्टाफ को बिठाया गया और लीडिंग लोको पायलट जो एक्शन लेता, जैसे कि स्पीड घटाना, बढ़ाना, ब्रेक लगाना, वो सब वॉकी टॉकी से बाकी सारे लोको पायलट्स को बताता और वो भी वॉकी टॉकी पे सुनकर वही एक्शन लेते जो लीडिंग लोको पायलट ले रहा है। शेषनाग ट्रेन पर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, आपको याद हो तो, और इस वीडियो में भी ये बताया था मैंने कि लंबी ट्रेन चलने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक ये रहा टॉप राइट कॉर्नर पर। शेषनाग ट्रेन एक इनएफिशिएंट सिस्टम था दोस्तों, और इसी को रेक्टिफाई करते हुए रेलवेज ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी जुगाड़ बिठा के DPWCS टेक्नोलॉजी को फिट कर दिया और इस बार वासुकी ट्रेन चलाई, जिसमें कि सिर्फ 5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यूज़ किए गए हैं पिछले 9 के कंपैरिजन में, और ये ट्रेन उससे भी ज़्यादा लंबी है, यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबी है। सिर्फ मेन इंजन में लोको पायलट बैठे हैं जो एक ही इंजन से पूरी ट्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि सारे के सारे लोकोमोटिव्स को कंट्रोल करने के लिए एक ही लोको पायलट है। इस ट्रेन को चलाया गया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा और भिलाई से कोरबा तक इस ट्रेन को चलाया गया था। सारे डिब्बे इसमें खाली थे और कोरबा में कोयले की लोडिंग के लिए ले जाए जा रहे थे। अब मेरे दिमाग का सवाल तो ये है कि पैसेंजर ट्रेन को भी इतना लंबा हम क्यों नहीं बना सकते? आपके दिमाग में भी ज़रूर आएगा, क्यों सिर्फ मालगाड़ियों के पीछे ही रेलवे पड़ा है? भाई लंबी ट्रेन चलाओ, पैसेंजर ट्रेन, ताकि हमारी टिकट भी कंफर्म हो। मगर ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया की सभी स्टेबलिंग लाइंस, लूप लाइंस, प्लेटफॉर्म, स्टेशन सब मैक्सिमम 700 मीटर की ट्रेन के हिसाब से बने हैं। इससे ज़्यादा लंबी अगर ट्रेन हुई तो वो स्टेशन की लूप लाइन से बाहर चली जाएगी, और इसमें भी 700 मीटर तो केवल गुड्स ट्रेन की लेंथ है। पैसेंजर ट्रेन तो लगभग 400-450 मीटर लंबी ही होती हैं और इसी हिसाब से प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन किए जाते हैं, और ट्रेन को कहीं पर भी स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं किया जा सकेगा अगर ट्रेन की लेंथ इससे ज़्यादा हुई। अब अगर ये लंबी ट्रेन कहीं खड़ी हो गई तो पूरे पाथ को ब्लॉक कर देगी, इसलिए इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ता है और डेस्टिनेशन से पहले रोका नहीं जा सकता, जहां पहुंचाकर इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाना फिजिबल नहीं है, क्योंकि लंबी पैसेंजर ट्रेन रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। दोस्तों इंडियन रेलवेज अपने रिकॉर्ड तो तोड़ते जा रहा है, मगर देखना यह है कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड कब तोड़ता है। 3.5 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में एक बार 7.8 किलोमीटर लंबी गुड्स ट्रेन चलाई गई थी, वो भी लोडेड ट्रेन, और एक ट्रेन में 82,000 टन आयरन ओर ट्रांसपोर्ट किया गया था। इस पर भी कभी बात करेंगे, फिलहाल आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए, छोटी मोटी बातें तो हम वहाँ भी करते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपने क्वेश्चंस, अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर बताते रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो वीडियो अच्छा लगा, और हमें लगता है ये जो ट्रेन में बैलेंस बढ़ाने का केवल यही इनका इंटेंशन होगा कि जिससे टाइम भी बचे और खर्चा भी कम हो। बिल्कुल, आपका क्या कहना है इस पर? वही है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हमें कोयला या फिर ऐसी मतलब भारी मालवाहक चीज़ों को ले जाने में अगर ये मतलब क्या प्रयोग सफल रहे तो कुछ इंजन और फिर कुछ ड्राइवर्स जो पायलट्स होते हैं वो बच जाएंगे। मेरा तो शायद यही समझ है मेरी। बिल्कुल, जैसे कि बताया जा रहा कि एक ट्रेन में तीन डीजल इंजन हो या फिर इलेक्ट्रिक इंजन हो, इनमें 3 होते थे, किसी में 5 होते थे, और इन्हें ऑपरेट करने के लिए ये डब्ल्यू जो इनका मेथड है, DPWS जो भी है, तो इस मेथड के थ्रू ये तीनों इंजन या 4 इंजन जो भी होते सभी को कनेक्ट करके मात्र 1 या 2 ड्राइवर ही पूरी ट्रेन ऑपरेट कर लेते। जो ये शायद डीजल इंजन में केवल जो संभव था, और जब जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन से इन्हें एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें 5 इंजन थे, और वो DWS है सिस्टम, वो सभी में अप्लाई नहीं हो पाया, तो जिसके कारण सभी में अलग अलग ड्राइवर बिठाने पड़े इनके। तो फिर उन्हें अब पहला वाला कितनी स्पीड कर रहा है, कौन ब्रेक लगा रहा है, तो इसके लिए वॉकी टॉकी चाहिए, आप इतनी स्पीड करिए, इतनी मैक्सिमम है, ये है वो है, तो उसमें दिक्कत हुई। लेकिन जो DWC इनका मेथड है वो इनने उसमें भी अप्लाई कर लिया, और जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन लाइट से चलने वाली है उससे भी आराम से कोयला ढो रहे हैं। और बताओ 3.5 किलोमीटर यार, कम से कम एक जगह जहाँ से निकलती होगी 20, 30, 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, कम से कम 5-6 मिनट लग जाएंगे निकलते। तो वही बोला ना, जो लॉन्ग ट्रेन होती हैं उनको हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना होगा, और अगर उन्हें रोकने के लिए कोई प्लेटफॉर्म पे तो कोई लूप लाइन है नहीं जो मतलब इतनी बड़ी वो दे सके, तो उन्हें मतलब डायरेक्टली डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पर ही उसे मतलब पहुँचा के तोड़ा फोड़ा जाता है। और ये जो कंसेप्ट है मेरे हिसाब से माल ढोने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि एक ट्रेन को हम
बाकायदा क्योंकि उसे क्लियरेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर अधिक मालगाड़ी होगी तो पैसेंजर ट्रेन को उतना ही लेटेंसी होती है, क्योंकि हमें बार बार उन्हें क्लियरेंस देना होता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई मालवाहक गाड़ी आती है और वो अर्जेंट है तो बाकी सभी गाड़ियों को लाइन पे लगा दिया जाता है। बिल्कुल सही। तो आप लोग भी जान पाए होंगे कि कौन सी ट्रेन कितनी लंबी है, नाम के साथ भाई ने सब कुछ बताया, एकदम समझाया अच्छे से, डिस्टेंस बताई, और जितने भी उसमें इंजन ऑपरेट कर रहे ट्रेन को वो भी बताया, और ये रीज़न बताया कि पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं लंबी हो सकती। ये भी एकदम परफेक्ट रीज़न था इनका। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय।